हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो गाइज, हम लोग इससे पहले ये जो वोकैब का सेशन है ना, ये जो वोकैबुलरी का सेशन है, तो पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये आपकी सेकंड क्लास है। तो इसमें गाइज हम लोग पूरा वोकैब क्लियर करेंगे, चाहे वो वन वर्ड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो। तो पहले हम साइनो करा रहे हैं गाइज, ठीक है। जो सिनोनिम्स हैं उसको, क्योंकि जब सिनोनिम्स क्लियर हो जाता है ना, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो एंटोनिम्स भी क्लियर होता है। और सबसे इजी यही होता है कि आप पहले क्या करो, सिनोनिम्स जितने भी वर्ड है उसका सिनोनिम्स जानो। एंटोनिम्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएगा, आप क्लियर कर लोगे। तो हम लोग ये पहली क्लास में आई थिंक हम लोग 60 से 70 वर्ड ऑलरेडी गाइज सीख चुके हैं। इस क्लास में भी हम लोग 50 से 60 वर्ड सीखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे वर्ड को देखते हैं। और ये जितने भी वर्ड हैं गाइस ना, ये फिर वनडे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो CGL हो, CPO हो, MTS हो, CHSL हो, या फिर सुपर टेट हो, DTPLSB हो, कहीं से भी कोई एग्जाम हो गाइस, क्योंकि ये वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। हालांकि ये जितने भी वर्ड हैं गाइस, वो डेली रूटीन में आप जैसे स्पोकन हो गया, उसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, ये याद नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके सारे वर्ड को गाइस यहाँ पे देखेंगे। पहला वर्ड आपका है इमर्ज, ये आपका ई है, ठीक है। इमर्ज, अब इसमें 4 ऑप्शन है। इमर्ज में है आपका मिंगल है, विद होल्ड है, लीव है, अपीयर है। तो आपका जो इमर्ज होता है ना, आपने सुना होगा इमर्जिंग इकोनॉमी। जैसे इमर्ज में यहाँ पे 2 वर्ड निकलता है, ठीक है। एक होता है अपीयर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है डेवलप, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे इमर्ज है, तो एक आपने सुना होगा इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इमर्जिंग मतलब डेवलप इकोनॉमी। तो यहाँ पे डेवलप से नहीं मतलब है, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका होगा अपीयर, मतलब प्रतीत होना, कोई चीज़ दिखाई देना, मतलब अपीयर होना। तो ये आपका इमर्ज हो गया। इसमें मिंगल है, मिंगल मतलब होता है मिक्स, है ना, मिक्स होता है आपका, तो मिंगल नहीं होगा आपका। विद होल्ड मतलब होता है आपका रोकना, ठीक है। ये आपका लीव, लीव छोड़ना होता है। अपीयर, आपका 4th जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इमर्ज, तो इमर्ज का आपका हो जाएगा अपीयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राई। यहाँ पे जो W है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहाँ पे करते हैं राई होता है। ये राई वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है गाइस। तो राई को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट, फ्रैंक, फोर्थ नाइट, क्रुक्ड। तो जो राई होता है ना, राई होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ये जो ना बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर थोड़ा सा अगर मैनर में ले तो बहुत ही दुष्ट आदमी है ना, इस किस्म का आदमी की अगर बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा ट्विस्टेड। आपका क्लियर है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, तो ये आपका हो जाएगा क्रूक्ड। ओके गाइज, तो क्रूक्ड या फिर ट्विस्टेड, तो ये आप ध्यान रखिएगा राई, क्योंकि राई जो है ना, कई बार ये गाइज वर्ड पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका है वर्ड मलिग्नेंट। अब देखो मलिग्नेंट क्या होता है। मलिग्नेंट वर्ड भी ये वनडे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। तो मलिग्नेंट जो होता है ये काफ़ी हार्मफुल होता है, ये हार्मफुल होता है बहुत ज़्यादा, जैसे हार्मफुल हो गया, या फिर नेफ्रिसियस। देखिए हार्मफुल होता है, नेफ्रेसियस होता है, या वाइल होता है। तो ये तीनों वर्ड भी अल्टरनेट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। और इसका मीन्स होता है विशियस, विशियस भी होता है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा गया है, 1-2 बार ये यहाँ पे जो वाइल भी पूछा गया है। जो आपका विशियस की जगह आपका क्या दे देगा, आपका वाइल भी वर्ड देगा, है ना। तो कई मोस्ट ऑफ द हाई पॉसिबिलिटी है कि ये विशियस आया है ऑप्शन में। जब मिलिग्नेंट बोला है तो विशियस आया है, और 2 से 4 बार ये वाइल भी देखने को मिला है, ठीक है। नेफेरियस ये आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, नेफेरियस 1 या 2 बार पूछा गया है, हालांकि वाइल और विशियस ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आपका बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल आपको पता ही है, लविंग है, हेल्दी है, ठीक है। तो हमको सिनोनिम्स पता करना था, तो मेलिग्नेंट का वैसियस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये देखो डेथ है, लेकिन ये बीच में आपका आर भी है। आर हालांकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरा किया नहीं जाता है, तो ये आपका हो जाएगा डेथ, ठीक है। डेथ ही होता है, लेकिन आर यहाँ पे साइलेंस होता है, तो ये हो जाएगा डेथ, ठीक है। आर भी है, डेथ से हो जाएगा। इसमें है वीकनेस है, डेथ है, शॉर्टेज है, लीकेज है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये शॉर्टेज। क्लियर है, जहाँ पे थोड़ा सा लैक हो, कमी हो, तो वो होता है डेथ, ठीक है। तो कमी के सेंस में आएगा, तो ये होगा आपका शॉर्टेज। आंसर क्लियर हो जाएगा। अब पॉजिटिव भी यहाँ पे कोई आता है, पॉजिटिव, ठीक है।
पॉसिटी भी होता है, लैक भी होता है, ठीक है। देन इसके बाद आपका है डिवाइड, ये ध्यान रखना, और मिगर भी होता है, मिगर वर्ड भी पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे आपका जो, और ये जो डिवाइड है और जो मिगर है, ठीक है, आपका मिगर वर्ड भी यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन जो पॉसिटी है, पॉसिटी से आप ये रिलेट कर सकते हो यहाँ पे लैक और मिगर, ठीक है। और फिर लैक हो गया, और डिवाइड भी पूछा गया है, डिवाइड, राइट। डिवाइड है, पॉसिटी है, लैक है, और आपका मिगर भी है, ठीक है। तो शॉर्टेज, यहाँ पे कमी होता है, ये वर्ड एक्चुअली इसमें आप ध्यान दिए होंगे कि जितने भी इधर के वर्ड दिए गए हैं ना, जो वर्ड पूछे गए हैं ऑप्शन को छोड़ करके, अगर उनकी मीनिंग आपको क्लियर है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो वर्ड आप पकड़ लोगे कि कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंप्लाई, ये जो कंप्लाई वर्ड है, ठीक है। कंप्लाई क्या होता है, कंप्लाई मीन्स क्या होता है, अगर आपको कंप्लाई की मीनिंग पता है डेफिनेटली ये वर्ड आप कर ले जाओगे। जो कंप्लाई होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा गाइस, जो कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन आता है ना, वो विद आता है, ठीक है। कंप्लाई के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, कई बार पूछा भी गया है कि जो कंप्लाई है वो कंप्लाई विद प्रीपोजिशन को एक्सेप्ट करता है। कंप्लाई मीन्स क्या होता है, जैसे ओबे होता है, ठीक है, जो थोड़ा सा ओबे हो या फिर किसी चीज़ को क्या हो, मानता हो, ओबे जैसे है ना, ये आपका इसी में फर्स्ट वन ही करेक्ट हो जाएगा, ओबे हो या एग्री करता हो, कंप्लाई, तो ये होता है कंप्लाई विद, एग्री कर जाना, ठीक है, आपका होगा एग्री, ठीक है, एग्री करें। या फिर एडहर भी होता है, ठीक है, एडहर, फिर अबाइड, अबाइड ये ध्यान रखना अगर ये जो होते हैं, ठीक है, अबाइड के साथ बाई प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, और एग्री के साथ टू आता है, ठीक है। जो एग्री है, एग्री के साथ आपका टू प्रीपोजिशन ये भी फिक्स होता है, और अबाइड के साथ भी प्रीपोजिशन फिक्स होता है बाई, अबाइड बाई आता है, और कंप्लाई के साथ विथ आता है। तो कंप्लाई मतलब होता है सहमति या एग्री कर जाना, तो इसका जो आपका सिनोनिम था वो था ओबे, आपको क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे डिनाई है, डिनाई मतलब इनकार करना होता है, देखो आपको मीनिंग पता है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, कंप्लाई विथ डिनाई हो जाएगा। डिक्लाइन, डिक्लाइन भी इनकार करना होता है, बस यहाँ पे डिक्रीज से भी होता है, जो कोई चीज़ कमी होती है तो वहाँ पे डिक्रीज से भी डिक्लाइन होता है। एडोर, एडोर मतलब क्या होता है, एप्रिसिएट करना, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है एप्रिसिएट करना, ठीक है गाइज। तो आई थिंक ये चारों ऑप्शन में जो मीनिंग है ये आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये डिनाई और डिक्लाइन। डिक्लाइन आपका दोनों जगह यूज होता है, क्योंकि डिक्लाइन में कोई चीज़ आप डिक्रीज भी होती है, इनकार करने, मना करना से भी होता है। तो कंप्लाई के साथ विद आता है, और कंप्लाई मतलब होता है एग्री कर जाना, ठीक है, एग्री है, एग्री के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ड आपका है इनक्रोच। क्या है गाइस, इनक्रोच। अब इनक्रोच मीन्स क्या होता है, इनक्रोच मतलब होता है इंटरफेयर करना, मतलब अतिक्रमण, दखल देना, है ना। जैसे कोई टेरिटरी है, किसी के क्षेत्र में आप इनक्रोच कर रहे हो, इनक्रोच, आई होप आपको क्लियर होगा। इनक्रोच करना मतलब दखल देना, अतिक्रमण करना, तो ये मतलब किसी के एरिया में या फिर टेरिटरी में आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, तो इनक्रोच होता है। तो इनक्रोच का फॉरगेट तो होगा नहीं आपका, डिसगार्ड भी नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा, इंट्रूड होगा। इंट्रूड माने भी अतिक्रमण होता है, इसका ये सिनोनिम्स है, इनक्रोच का इंट्रूड, ठीक है, इंटरफेयर करना या अतिक्रमण होता है, तो ये हो गया आपका इंट्रूड। नेक्स्ट, इंक्रोच कई बार वर्ड पूछा हुआ है, और ये जो इसका जो सिनोनिम्स है, अगर इंट्रूड के अलावा मान लीजिए इसका वर्ड तो आपको पता था, फॉरगेट है, डिसगार्ड है और इग्नोर है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये तीनों तो नहीं हो सकते, तो इंट्रूड हो सकता है। लेकिन अगर इसी के मिलता जुलता कोई वर्ड दे देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना कि जो इंक्रोच है ना, इंक्रोच को हमेशा इंट्रूड से आप लर्न करोगे, हाई पॉसिबिलिटी है ये ऑप्शन ही मिलता है आपको, इंट्रूड। आते हैं सेलाइंट, इसको साइलेंट नहीं कोई बोलेगा, ये होता है आपका सेलाइंट होता है। सेलाइंट मीन्स आपका क्या होता है, मतलब बहुत ही फेमस, ठीक है, प्रोमिनेंट, ये वर्ड आ गया है तो आपको सेलाइंट, सेलाइंट वर्ड पूछा जाता है। मतलब नोटिसेबल, जो पहला ये वर्ड है इसका क्या हो जाएगा आपका, नोटिसेबल जो वर्ड है ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नोटिसेबल मतलब जहाँ पे आपका ध्यान जाए, है ना, बहुत ही नोटिसेबल है, ध्यान देने योग्य है, तो वो हो जाता है आपका नोटिसेबल। ये क्या है, आगे देखते हैं। मैरीन, मैरीन एक्विट, एक्विट मतलब ये पानी से रिलेटेड, मैरीन कमांडो आपने सुना होगा, तो वहाँ से मैरीन आप रिलेट कर सकते हो, ये पानी से रिलेटेड होता है। नेविगेबल, नेविगेबल मतलब होता है मेजरेबल, मतलब मेजर करने के लिए, तो ये नेविगेबल है तो मेजरेबल हो जाएगा। देन आपका है यहाँ पे देखिए आर एक वर्ड है, ठीक है, तो इसे आप स्टडी नहीं कहोगे, स्टडी होता है, ठीक है,
जैसे स्टडी है, इसमें स्टडी की स्पेलिंग है लेकिन यहाँ पे आर एक वर्ड ऐड ऑन हुआ है तो स्टडी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फैटी, मतलब मोटा ताजा तगड़ा। तो ये स्टडी का हो जाता है आपका बहुत ही फैट है ना, मतलब फैटी है, फैट टाइप है। अब पजी भी होता है, ठीक है, PAUDGY होता है पजी। ये भी वर्ड आपका पजी पूछा गया है, जो वर्ड है ना पजी, PAUDGY, पजी मतलब बहुत मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा स्ट्रांग बहुत, तो वो पजी होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा सेलाइंट। सेलाइंट का होता है नोटिसेबल, मतलब प्रोमिनेंट हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, डिस्टिंग्विश भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका डिस्टिंग्विश भी होता है, एमिनेंट भी होता है। एमिनेंट, ये देखो एमिनेंट भी होता है, प्रोमिनेंट भी होता है, डिस्टिंग्विश भी होता है आपका, नोटिसेबल भी हो गया और सेलाइंट भी हो गया। तो ये सभी के सभी इनके क्या हैं, सिनोनिम्स है। कई बार यहाँ पे प्रोमिनेंट ऑप्शन में दिया गया है, सेलाइंट की जगह भी कहीं कहीं पे प्रोमिनेंट या इमिनेंट भी रखा गया है। ये वर्ड बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं गाइस, जितने भी वनडे के एग्जामिनेशन है, चाहे कोई भी एग्जाम हो ना, तो उसमें ये वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ये सारे वर्ड ना हम लोग स्पोकन में यूज नहीं करते हैं। कहीं पे भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर मतलब स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो गाइस, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा हम लोग हैबिचुएटेड नहीं होते हैं इसको यूज करने के लिए। इसलिए हमको इस वर्ड को क्या करना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है, सो दैट ये हम लोग के टंग पे बने रहे या दिमाग में बना रहे और हम लोग एग्जाम में ये वर्ड कर पाएँ। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेराल्ड। हेराल्ड नहीं होता, ये हेरल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये होता है हेरल्ड। अब हेरल्ड क्या होता है, यहाँ पे लिखा है हाल्ट, ठीक है, अनाउंस, फिर है सप्रेस, फिर क्या है सक्सीड है। तो ये हेरल्ड जो होता है ये अनाउंस से रिलेटेड है। इसका जो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा अनाउंस। अनाउंस है मतलब डिक्लेयर करना, कोई चीज़ क्या करना, घोषणा कर देना, अनाउंस कर देना, तो वो आपका हो जाएगा डिक्लेयर, ठीक है। इसका होता है डिक्लेयर, अनाउंस करना होता है। और ये भी है प्रोक्लेम भी होता है आपका, अवेयर भी होता है, ठीक है, अवेयर। और ये ध्यान रखना, ये जो प्रोक्लेम है, अनाउंस है, डिक्लेयर है, तो इसका होता है हेरल्ड सबसे है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अनाउंस देगा या डिक्लेयर देगा या प्रोक्लेम देगा तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, हमेशा यूज होते हैं और आपको पता भी है। लेकिन हेरल्ड थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो हेरल्ड को आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी हेरल्ड आएगा, एक हेरल्ड न्यूज़पेपर भी होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतलब इसकी चर्चा किया था, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। तो हेरल्ड, तो जो हेरल्ड होता है उस पर मतलब न्यूज़पेपर से भी रिलेट कर, मतलब डिक्लेयर, ठीक है। तो हेरल्ड को आपको माइंड में सेट करना पड़ा। हेरल्ड मतलब होता है डिक्लेयर, किसी भी चीज़ का अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना, तो ये होता है आपका हेरल्ड। और इसमें हाल्ट है, तो हाल्ट आपको पता है, सफ्रेस है, सक्सीड है। नेक्स्ट आपका है, ये देखिए गॉस है, इसको भी बहुत लोग गॉच बोलते हैं। यहाँ पे CH प्रोनाउंसिएशन है, बट यहाँ पे श का प्रोनाउंसिएशन देता है। ये गॉच नहीं होता है, ये गॉश होता है, ठीक है। तो अब गॉश मीन्स क्या होता है, इसमें देखो ये भी बोलते हैं लोग क्लमसी, क्लमसी नहीं होता है, क्लमजी होता है, ठीक है। यहाँ पे ज का प्रोनाउंसिएशन आता है, क्लमजी होता है, न कि क्लमसी होता है। फिर लेजी है, स्किल्ड है, रफ है। तो थोड़ा सा ये गॉश मतलब होता है अकवर्ड। जब कोई चीज़ आप देखते हो ना, तो जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बहुत ही अकवर्ड लग रहा है, तो उस सेंस में आप गॉश वहाँ पे क्या करोगे, गेस करोगे। तो यहाँ पे क्लमजी है, लेजी तो होगा नहीं, स्किल्ड भी नहीं होगा, रफ से भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्लमजी से ही होगा। तो गॉश और क्लमजी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। तो गॉश या फिर अकवर्ड बोल लो या फिर क्लमजी बोल लो, ये तीनों सभी एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो अभी ये भी आप बोलते हो, जब कोई चीज़ आप थोड़ा सा हेडफुल या फिर सरप्राइजिंग लगता है, आप बोलते हो ओ माई गॉश, है ना, थोड़ा सा एडवांस वे में। तो ओ माई गॉश, तो यहाँ पे गॉश से मतलब अकवर्ड, जब आपको थोड़ा सा अकवर्ड फीलिंग आ रही है तो इस सेंस में आप बोलते हो, तो यहाँ पे एक निमोनिक्स के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गॉश, गॉश से आपको हो जाएगा क्लमजी। आई होप गाइस एक एक करके सारे वर्ड मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आपके 9 से 10 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अगर ऑप्शन में देख लो, सीखें तो 4 हैं, तो उससे आप रिलेट कर लो। और उसके भी कुछ सिनोनिम्स मैंने 2-2, 3-3 बताया, तो कहीं ने आपने 60 से 70 वर्ड इस वीडियो में भी आपने कवर कर लिया। तो पहला वीडियो जो क्लास हम लोग फर्स्ट देखे थे, उसमें भी हम लोग 60 से 70 वर्ड कवर किए थे, यहाँ पे भी हम लोग 60 से 70 वर्ड कवर किए हैं। तो आप 2 क्लास में आप गेस कर सकते हो कि कितने वर्ड हम लोग के पास हुए। हाँ, बट मैटर ये नहीं है गाइस कि एक क्लास में हम लोग कितना वर्ड कर रहे हैं, मैटर ये है कि कितना हम लोग उसको लर्न कर पा रहे हैं। पहली बात, जब आप इसका सबसे अच्छा मैनर होता है कि एक बार जब आपने ये पहली क्लास कर लिया है, जब दूसरी क्लास देखने जाओ तो कोशिश करो कि पहले क्लास के जितने भी वर्ड आपने अपने कॉपी में रफ में लिखे हैं, उससे बेटर है कि पहले एक बार रिवाइज कर लो, देन इस पे जाओ, ठीक है।
और इसका एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि मैं थ्रू द ऑप्शन करा रहा हूँ, तो कैसे आपको गेस करना है कि कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स हो सकता है। अब देखिए एंटोनिम्स इसी में आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लाई है, कंप्लाई मतलब एग्री करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपका डिनाई है, डिक्लाइन है, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो इसी में आपका एंटोनिम्स भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपको अगर मीनिंग पता है ना कि मतलब इस वर्ड माने क्या इसमें ये इसका अर्थ होता है, तो आप वहाँ से गेस करके निकाल सकते हो गाइस। आई होप आपको ये जितनी भी सारी चीज़ें थी इसमें आपको क्लियर हुआ होगा। तो लिटरली गाइस अगर सच में एक जेन्युइन में जितने भी वर्ड है लग रहा है कि हाँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना, जिनका भी वोकैब पर्सन थोड़ा सा पोर्शन उनका वीक है, वो चाहते हैं कि ऐसे। हाँ ये भी है कि वर्ड तो बहुत सारे पड़े हैं, भर भर के वर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक या 1500-2000 ऐसे वर्ड हैं जिसका आपका कलेक्शन आप कर लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी वोकैब पोर्शन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत सारे ग्रामर पोर्शन कर लेंगे, स्पॉटिंग एरर है, PQR जैसे। लेकिन अगर देखें तो इनडायरेक्टली इनका भी कनेक्शन होता है वोकैब का। अगर आपका वोकैब क्लियर है तो PQRS होगा, क्लोज टेस्ट हो जाएगा, आपका अनसीन पैसेज हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इस पर, क्योंकि आपको मीनिंग आएगी तो आप वहाँ से आप अर्थ निकाल पाएंगे उसका कि कहना क्या चाह रहा है, कंप्रीहेंड कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, और देन उसका प्रॉपर आंसर कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी गाइस। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली गाइस ये पूरा फ्री बैच होगा, मैं एक एक करके पूरा ये सारे वर्ड को करा दूंगा गाइस। अब इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स के बाद आपका वन वर्ड है, इडियम्स है, प्रोवर्ब्स है, जितने भी फ्रेज वगैरह हैं मैं सब कोशिश करूँगा गाइस एक एक करके एक एक वीडियो में सब करा दूंगा गाइस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।